आओ कुछ देर मेरे पास रुको, तृष्णा लबो, प्यार का जाम पिलाऊंगा, चला जाऊंगा। हजरात, तकरीर करने की नियत से मैं नहीं आया हूँ। बड़े मियाँ को बैठाइए, बैठिए चाचा, बैठिए। सदर साहब हैं? वाह माशाल्लाह, सदर साहब बैठिए। आपने इतना बड़ा काम किया है, आपको कोई कान का नहीं, हिंदुस्तान का सदर होना चाहिए। तकरीर करने के लिए मैं आपके बीच नहीं आया हूँ, ना इसकी ख्वाहिश है। बस एक दो बात आपसे करनी है, गुफ्तगू करनी है। वो मोबाइल रखे तब ना हम गुफ्तगू करें। ए लड़का, रखो मोबाइल यार, क्या बोले गुफ्तगू करेंगे? हैं? रुको भाई, मेरी बात सुनो। तुमको पता नहीं है कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? ये मोबाइल ही है कि मोबाइल की वजह से हमारी बच्चियां दूसरों के साथ भाग रही है। आप नारा लगाने के लिए पैदा हुए हैं? कभी आप सोचिए संजीदा होकर के कहां जा रहे हैं। तकरीर नहीं करनी है, आपसे कुछ बात करनी है। सबसे पहले ऐलान, ए लड़का, एक तो तुम टोपी नहीं पहना है, शादी होगी तो अपनी पूरी ससुराल वालों को टोपी देगा तुम। क्या यार, क्या तमाशा बन गया है जलसा हमारा, तमाशा बन गया। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, कई लाख खर्च किया कुएं टाण वालों ने, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। मैं मुबारकबाद देता हूं कुएं टाण के एक एक बच्चे को, नौजवान को, बूढ़े को, हजरत मौलाना असगर साहब के पूरे अराकीन को मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। हर हुजूर शहजादे ताजु शरिया हुजूर कायदे मिल्लत को बुलाया है। आप मुरीद हो गए, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने अभी फरमाया कि लोग मुरीद तो हो जाते हैं मगर तरबियत नहीं हो पाती। सबसे पहले ये एक ऐलान समाप्त कर लीजिए, जमात अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज डॉक्टर यासीन अख्तर मिसबाही साहब का इंतकाल हो गया। बेपनाह खुदा की कसम उनके खिदमत हैं। मैं कसम खा के मिंबर रसूल से कह रहा हूं, बेपनाह खिदमत है उनके, बेपनाह खिदमत है। लिहाजा हम अइम्मा मसाजिद से मैं गुजारिश करूंगा, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, वो दुनिया से रुखसत हो गए, इसलिए हर मस्जिद में, हर मकतब में, हर मदरसे में उनके नाम से इसाले सवाब की मजलिस रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह। जिससे जो हो सके एक खत्म, दो खत्म, तीन खत्म कुरान शरीफ पढ़ के उनकी रूह को इसाले सवाब करें। अब आइए, आप बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मैशर भाई, नेताजी चीना खान साहब वगैरह वगैरह। एक बात बताइए, अगर इस्लाम की खातिर जान देने की जरूरत पड़े तो क्या आप अपनी जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग, जो देगा वही। जान दे सकते हो ना? फाइनल बोलो, झूठ मत बोलना, जान दे सकते हो ना? अब हाथ नीचे करो, रुको, अभी जान नहीं देना है। इतना बड़ा मजमा है, इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जो कल से अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में रखने का वादा करते हैं। कई लड़का वादा करता है कि कल से हम दाढ़ी रखेंगे, खड़े होके बताओ।
जो कल से दाढ़ी रखेगा खड़े हो जाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मसलके आला हजरत। बैठ जाओ, तुम भी रखोगे, बैठ जाओ। अब मैं कह सकता हूं कि कवई टाण वालों तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। जी जी, क्या अल्लामा मौलाना अनवार साहब की बिला मेहनत वसूल होगी। अब आओ संजीदा होके काम की बात सुनो। एक सर्वे के मुताबिक, संजीदा होके सुनिएगा, अभी रमजान का महीना गुजरा, हमारी माएं, बहनें, बेटियां बगैर पर्दे के मार्केट में, बाजार में मार्केटिंग करते नजर आ रही हैं। बेपर्दा, बाप घर में है, बेटी बाजार में है, चेहरे पर हिजाब नहीं। शौहर घर में है, बीवी बगैर पर्दा के घूम रही है, भाई घर में है, बहन घूम रही है। क्यों? क्या सिर्फ तुम नारा लगाने के लिए पैदा हुए हो? आओ एक बच्ची दिखाते हैं। अभी टर्की में जलजला आया, अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ साहब, तो देखा कि मलबे के नीचे एक बच्ची दबी हुई है, 12 से 13 साल की उम्र की। रेस्क्यू की टीम पहुंची और देखा और हाथ बढ़ाया, उस बच्ची से कहा कि बाहर आ जाओ। उस बच्ची ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकती। कहा जा, तुम मौत और जिंदगी से लड़ रही है, बाहर आओ। उस बच्ची ने कहा, दब के मरना गवारा है मगर बाहर आना गवारा नहीं है। पूछा क्यों? गैरत हो तो सुनो, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को बेपर्दा बाजार में भेजने वालों सुनो। गरीब नवाज के मजार पर 10,000 की चादर चढ़ाने वालों सुनो। गरीब नवाज को तुम्हारी चादर की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज के मजार पर 10,000 की चादर चढ़ाओगे तो गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, वहां का मुजाविर खुश होगा जो तुम्हारी चादर को बेचकर दाढ़ी मुड़ाता है, अय्याशी करता है। उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? मैं बाहर नहीं आ सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है। अल्लाह हाय हाय हाय, वाह वाह, मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है, पर्दा नहीं है, इसलिए मरना गवारा है। बगैर हिजाब के पर्दे से बाहर आना गवारा नहीं है। कैसी तरबियत थी उस बच्ची की? क्या सिखाया था उसके बाप ने? क्या तालीम दी थी माँ ने? फिर हिजाब का इंतजाम किया गया, हिजाब दिया गया। उसके बाद बच्ची मलबे से बाहर आई। आपको पता है, आप ईद के दिन लच्छे खा रहे थे, नए कपड़े पहन रहे थे, बहन बेटियां रिश्तेदार से मिलने के बहाने जा रही थी। कई बच्चियां ईद के दिन नए कपड़े पहनकर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई है। एक सर्वे के मुताबिक 50,000 1.5 महीना में हमारी बच्चियां भागी है। कौन है इसका जिम्मेदार? बताओ, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? बोलो, जवाब दो। आप नारा लगाते हैं मसलक के आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। कोई हक नहीं है तुमको नारा लगाने का, कोई हक नहीं है। क्यों? कहाँ है? रमजान के महीने में शहरों की मस्जिद में अगर 5 वक्त नमाज होती है तो 3 वक्त कोई ना कोई खड़ा होकर मस्जिद में ऐलान करता है
कि हजरात मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी जवान है, मेरी बच्ची की शादी होने वाली है, लिहाजा जिससे जो हो सके आप फितरे ज़कात की रकम से मेरी मदद फरमाए ताकि हम अपनी बच्ची की शादी कर सकें। वो फितरा ज़कात की रकम मांग कर ला रहा है, बेटी की शादी कर रहा है, तुम 200 लोगों को बारात लेकर जा रहे हो, कौन सा पैसा खा रहे हो? अल्लाह अल्लाह क्या पैगाम है जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 200 लोगों को बारात लेके जाने वालों बोलो जवाब दो। बेटी का बाप फितरे की रकम मांग रहा है, ज़कात की रकम इकट्ठा करके अब 200 लोगों का इंतजाम कर रहा है, गोया गरीब बेटी का बाप अपने बेटी की शादी में जो तुमको खिला रहा है वो फितरा और ज़कात की रकम खिला रहा है। जी 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 जी। अब तुम खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें एहसास नहीं होता? कभी तुमने सोचा? अक्सर जुमे में शहरों की मस्जिद के मैक से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि हजरात एक साहब आए हैं जिनकी बेटी की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कीजिएगा। बोलो ऐलान होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना, होता है कि नहीं? आखिर वो कौन है जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? अल्लाह 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 अल्लाह। कौन है वो? किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है? बोलो जवाब दो, इतना बड़ा मजमा है, तुम्हें जवाब देना होगा। इमाम के मस्जिद के पीछे 24 घंटा नहा धोकर पढ़ने वालों, कभी समाज के पीछे भी पढ़ के देखो। वाह वाह वाह, क्या जितनी तवज्जो इमाम के पीछे दे रहे हो कि इमाम साहब कौन कपड़ा पहन रहे हैं, कहाँ चाय पी रहे हैं, कौन गाड़ी से जा रहे हैं, अगर इतनी तवज्जो अपनी बहन बेटियों पर देते तो हमारी बेटियां कभी गैरों के साथ भागने पर मजबूर नहीं होती। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, अल्लामा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे वाह वाह वाह। मौलाना महफूज साहब, जगह जगह मीटिंग हो रही है कि बंद कर दो डीजे, मगर देखो शादी में हमारा नौजवान हिजड़ों के तरह नाचता है। एकदम सही। एक बात और बताओ, इतना बड़ा मजमा है, क्या हमारे इलाके से, जमुआ हो, राजधनवार हो, बिन्नी हो, इलाके से हमारी बच्चियां रामपुर, मुरादाबाद, बरेली शादी करके जाती है या नहीं जाती है? जाती जोर से बोलो, जाती है कि नहीं? क्यों जाती है? क्या इस इलाके के सारे लड़के हिजड़े हो चुके हैं? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का जिसे रामपुर, मुरादाबाद, बरेली तुम भेजते हो? बोलो, जवाब दो। खाली ताजुश शरिया के नाम का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। क्यों नाचते हो हिजड़ों के तरह? शादी हो रही है, लड़की के बाप का पैसा है, डीजे बजा रहे हो, आप कहते हो कि इमाम साहब को आगे आना होगा। सिर्फ इमाम साहब क्या कर लेंगे? अगर इमाम साहब कहेंगे हम नहीं निकाह पढ़ाएंगे तो तुम उसी वक्त अपने इमाम साहब का हिसाब कर दोगे। इसलिए इतने बड़े मजमे में हर मोहल्ले से आए हुए सदर सेक्रेटरी जिम्मेदार अपने अपने मोहल्ले में ये रेजोल्यूशन ले, तय करे कि हमारे मोहल्ले में
जो डीजे बजाते, पटाखा फोड़ते, निकाह पढ़ाने, निकाह के बारात लेकर आएगा, हमारा इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। वाह 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 वाह, ना क्या इमाम पैगाम दिया है। पढ़ाएगा, ना किसी इमाम को हम निकाह पढ़ाने देंगे। हाथ जोड़ेंगे तुमसे, बोलो नीचे आकर तुम्हारा पांव भी पकड़ेंगे। हम अपनी जिंदगी जी चुके। ए मोबाइल इतनी मेहनत से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझको तकरीर करने का शौक है। बात सुनो, हाफ है, हमारा भी कभी कभी हाफे हो जाता है। जो समाज में हो रहा है, क्या करेंगे जिंदा रह के? हमारी बेटियां भाग रही है, क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज को? हमारी बहनें भाग रही है, क्या जवाब देंगे? तुम हंसते हो, तमाशा करते हो, कहां जा रहे हो तुम? किधर जा रहे हो? हाथ जोड़ेंगे। हम अपनी जिंदगी जी चुके, अपने इन बच्चों को बचा लो, बच्चों को बचा लो। तय कर लो कि हमारे मोहल्ले में जो शराब पिएगा, पूरा मोहल्ला उसका समाजी बायकाट करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। बचाओ इन बच्चों को, इनकी जिंदगी को, इनके लाइफ को। गाड़ी में लिखा रहता है KGL, देखिए वो गाड़ी कहाँ लग रही है? जहाँ शराब की बिक्री होती है, जहाँ दारू की बिक्री होती है। यानी जो नहीं जानता है वो भी जान जाए कि शराब पीने वाला, ताड़ी पीने वाला, जुआ खेलने वाला मुसलमान है। कितना बदनाम करोगे? मेरे ख्याल से यहां से लेकर वहां तक पूरा मजमा हुसैनियों का है। बोलो है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अगर मेरी बात सच है तो उलमा को गवाह बनाकर, अब मैं जलसों में तकरीर नहीं कर रहा हूं, तकरीरें बहुत हो चुकी, अब काम होना चाहिए। थोड़ी देर में कायदे मिल्लत की तशरीफ आवर होने वाली है। इतने बड़े मजमे में है कोई कुंवारा लड़का हुसैनी जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो कहे हम कुंवारा है, वादा करते हैं ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में हमारी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई कुंवारा लड़का? एक खड़ा हुआ, खड़े हो जाओ, सोचो मत। बस इतने ही कुंवारे हैं, बाकी भीख मंगे हैं। खड़ा रहो, खड़ा रहो बेटा, खड़ा रहो। माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 खड़े हो जाओ। जो नहीं लेगा वही खड़ा होगा, मैं कसम खिलाऊंगा। और आज ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में दुनिया वालों को बताओ कि सुनो, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो एक काम सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाएगा। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठाकर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। बहुत उम्दा पैगाम। बेटा बोलो, तुम लोग नहीं ना लोगे? हाथ उठा के बोलो, नहीं ना लोगे? नहीं ना लोगे? नहीं लोगे? देखो जमाने वालों, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है। अब अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बच्चियां मुस्कुराती हुई नजर आएगी।
बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मगर लड़का कहाँ मांगता है? परेशान तो बाप करता है। हज करके आता है, हज करके, वो भी 5 लाख मांगता है। हाजी साहब का बेटा हज का पैसा उसी में, ये तो लड़के थे। अब बोलो इसमें कोई बेटे का बाप है जो कहे मेरे पास बेटा है, हम जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे? एक बाप खड़ा हुआ। इतने ही लोग हैं, खड़े हो जाओ, दुआएं मिलेगी, खड़े हो जाओ। और कोई बाप है? जबरदस्ती नहीं। अरे माशाल्लाह, अरे आप तो नहीं लीजिएगा वरना गला दबा देंगे। अरे माशाल्लाह, इतने लोग, आप भी नहीं लीजिएगा? अगर आप लेना ही था तो मौलवी किस लिए बने थे? माफ कीजिएगा, सिर्फ ये लोग नहीं ले रहा है, मौलवी साहब लोग भी ले रहे हैं। बैठ जाओ, नहीं ना लोगे? बैठ जाओ, ये लोग नहीं ले रहे। अरे हमारा बेटा सकाफा से आया है, सकाफा किया था बुलेट लेने के लिए। मेरा बेटा मौलाना है तो एहसान किया है तुम। रोको इसको और गांव गांव में तहरीक चलाओ। प्रेस वाले लिखे कि मुसलमानों ने अपने जलसे में, अरे एक जुमला सुनो, कि खेती भी तुमको बचानी है, अब बेटी भी तुमको इसलिए कि जो ओहदेदार है उसके पास न खेती है न बेटी है। जी ना खेती है ना बेटी, इसलिए खेती भी बचानी है और बेटी भी बचानी है। तहरीक चलाओ, तहरीक चलाओ। और एक बात सुन लो, मुसलमान कहते हैं किसे? मुसलमान 1 से 2 मिनट। अरे क्या देख रहे हो? क्या है वो? मत देखो उसको, बस उस कैमरे से बचो जिससे फरिश्ते देख रहे हैं। किरामन कातिबीन बचो। जिंदाबाद। क्या कर रहे हैं? मत देखो उसको, वाह, वाह, उसकी वाह। क्या हैसियत है? तुम डरते हो जिस दिन तुम सच्चे पक्के। सुनो एक बात, अल्लामा अनवर साहब, मैं पढ़ रहा था 1990 में टाइम्स में एक खबर छपी थी कि 20 से 25 साल तक पूरी दुनिया में मुसलमानों का गलबा होगा। हड़कंप मच गया इंग्लैंड में, फ्रांस में, बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक, 26 खोपड़ा लोग बैठ रहे थे। जब बात नहीं बनी, उस वक्त रूम के पोप के पास गए, सेकंड पोप के पास। कहा सर एक सवाल लेके आए हैं। कहा बात क्या है, सुनो गौर से। कहा एक खबर छपी है कि 20 साल से 25 साल के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा, इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उस पोप ने कहा ये बताओ कि मुसलमान के बच्चे कई % स्कूल में पढ़ते हैं और कई % मदरसे में पढ़ते हैं? कहा पता करो। तो उन लोगों ने कहा सर 80% स्कूल में पढ़ते हैं, अब 20% मदरसे में पढ़ते हैं। कहा कान में रुई डाल के सो जाओ, इसलिए कि जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो उसका नहीं है, वो बच्चा हमारा है। इस पोप ने कहा था अपनी तारीख पढ़ो, पोप जी चलाने से फुर्सत मिले तब तो। तारीख का मुताला करो, माफ करना
आज स्कूलों में भी अकीदे को लूटा जा रहा है। हर स्कूल का टीचर मौलाना अनवर साहब, मौलाना महफूज साहब नहीं है। हर जगह अल्लामा डॉक्टर साहब, मौलाना अलाउद्दीन साहब नहीं मिलेंगे। सुनो, बात आ गई। एक स्कूल में क्लास के वक्त एक टीचर पहुंचा, बच्चे पढ़ रहे थे। उसने खड़े होकर कहा, जहां से वो पढ़ाता था, उसने एक बच्चे को आवाज दी, अकबर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। अकबर खड़ा हो गया। बच्चों से कहा, बच्चों अकबर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा सर नजर आ रहा। कहा बैठ जाओ। उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, अख्तर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। कहा दोस्तों बच्चों अख्तर नजर आ रहा है। कहा नजर आ रहा। कहा बैठ जाओ। उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, असगर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है। कहा नजर आ रहा है। उस मरदूद ने जो पलट के वार किया, उसने कहा दोस्तों नबी नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा सर नबी नजर नहीं आ रहे हैं। उस जालिम ने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा बच्चों नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा सर मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। कैसा बच्चा था? जिसने कुछ दिनों तक मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर क्या कहना है? मौलाना मुशर्रफ, मुफ्ती मुशर्रफ साहब जैसे उस्ताद के सामने जानुए अदब तय किया था। कहा बोलो। कहा वहीं से बोलेंगे जहां से आपने कहा। कहा आ जाओ। खड़ा हुआ। उसने कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। अब उस बच्चे ने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। क्या तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मास्टर ने कहा अकल है, बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। वाह 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 वाह। अरे इस्तकबाल करो भाई। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। वाह 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 वाह। कहाँ है? आगे है, पीछे है, नदवा में है, सहारनपुर में है, देवबंद में है। कहाँ है? कहाँ है? अगर है तो नबी है। उसने कहा तू मेरा शागिर्द होकर उस्ताद की शान में गुस्ताखी करता है। बच्चे ने कहा मास्टर तू नबी का कलमा पढ़कर नबी की शान में गुस्ताखी करता है। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा मास्टर बुकरादी मत करो, वरना अभी मैं हूँ, वरना मौलाना मुशर्रफ साहब को बुला देंगे। कहा अकल है तो दिखाओ। उसने कहा सुनो अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओ तुम्हें जवाब मिलेगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुक जाने वाला। ऐ जिंदाबाद। कोशिश करो। अरे जवाब दो। क्या कहने हजरत? कोशिश करो। ये चंद बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब रास्ता छोड़ दो। कायदे मिल्लत शहजादे हुजूर ताजु शरिया
तशरीफ ला रहे हैं। अभी नहीं आ रहे तो एक बात और सुन लो, बोल दे एक बात। अरे वहां बोलो ना भाई। हजरत जब सरकार ताजुल शरिया का विशाल हुआ, जी हजरत, वाह, जब हजरत दुनिया से गए, अच्छा क्या शायरी अजमत रजा साहब भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, और हमारे शम्स बाबू भी बहुत सारे लिखते हैं, पढ़ते हैं, मगर आला हजरत फरमाते हैं ना कि सर सुए रौजा झुका फिर तुझको क्या, क्या कहना है, वाह, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। अब बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। अब मक्ते में कहते हैं तेरी दौजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। इसी मक्ते का फायदा उठाते हुए ताजुल शरिया कलम उठाते हैं, लिखते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। आला हजरत फरमाते हैं खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। ताजुल शरिया फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। लिहाजा आप मुरीद हो, जो मुरीद नहीं हुए हो वो मुरीद हो जाए। जैसे अभी डॉक्टर जाकिर साहब ने कहा कभी बदअकीदों के यहाँ आप शादी ब्याह नहीं करें। अब मौलाना जाकिर साहब आला हजरत से वो चौखट मुकाबला करना चाहता है, खाली उस पर मौलाना मुशर्रफ साहब गिर जाएंगे। इनका इल्म छोड़ दीजिए, जी, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह इल्म से नवाजा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये एहसासे कमतरी में मुब्तला, जब ना तब कहते हम बीमारे रहते हैं। कौन कह दिया आपको बीमार है जी? हौसला बुलंद रखिए, टाइट रहिए। मौलाना अनवर साहब बुलाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम उलमाए कराम मिलकर उस नाहंजार के बायकाट का ऐलान करते हैं। अभी रजा के गुलाम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत वाले जिंदा हैं। आप भी बचिए, इसलिए कि आज सुन्नियत को सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो पीरों से हो रहा है। पीरों से एक वक्त की नमाज नहीं, पीर साहब पहुंचे हुए हैं। पीर साहब से मुरीद हो जाओ जन्नत में चले जाओगे, जबकि उसका खुदे ठिकाना नहीं है। वो जाएगा कि नहीं जाएगा, आजकल तो जन्नत बहुत आसानी से मिल रही है, जिसको देखो जन्नत बांट रहा है। अरे जन्नत तो मैं भी खरीदना चाहता हूँ, मगर कोई बहलूल मिल जाए तब तो। क्या कहना है, सुभान तो मुझको भी है, सुभान अल्लाह, सुभान कि जन्नत मैं खरीदूं, कोई बहलूल मिले तब तो। लिहाजा सोच समझ के किसी पीर के हाथ पर हाथ देना। फिर मुबारकबाद देता हूँ कवैटान के लोगों को कि आपने शहजादे ताजुल शरिया को बुलाया है। आप आंख बंद करके हजरत के हाथ पर मुरीद हो जाए और यहाँ से जाए तो तय करके जाए कि हम बगैर गाना बाजा डीजे पड़ाखा के शादी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस तरह शादी करोगे तो सुन्नत पर अमल भी होगा, और जो बच्ची बहू बनकर आएगी तुम्हारे घर के लिए वो बरकत साबित होती नजर आएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले